ठीक है, हम करते हैं साइबर क्राइम। क्या करते हैं? साइबर क्राइम करते हैं। ठीक है, साइबर अपराध। साइबर अपराध की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की डेफिनेशन क्या है? यानी सरल शब्दों में कोई भी ऐसा कानून कृत्य, इलीगल एक्ट जिसमें क्या है, कंप्यूटर संचार उपकरण जैसे मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, उसे साइबर क्राइम, साइबर अपराध कहते हैं। तकनीक रूप से या परीक्षा की दृष्टि से इन दो मुख्य श्रेणियों में साझा कर, ठीक है, यानी दो मुख्य श्रेणियों में समझा जाता है। फर्स्ट जो श्रेणी है वो क्या है? यानी व्हेन इज कंप्यूटर इज, ठीक है, टारगेटेड। जब क्या किया जाता है? कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है, जब कंप्यूटर लक्ष्य हो, यानी जब क्या है, व्हेन द कंप्यूटर इज टारगेटेड, यानी जहां अपराधी का, ठीक है, बहु उद्देश्य कंप्यूटर या उसके मौजूद डेटा नुकसान पहुंचाना, ठीक है, होता है। यानी क्या करना है? यानी जब कंप्यूटर, ठीक है, यानी व्हेन द कंप्यूटर इज टारगेटेड, जब क्या है, टारगेट कंप्यूटर है, यानी जो अपराधी है वो क्या कर रहा है? टारगेट कर रहा है कंप्यूटर को। यानी जहां अपराधी का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर या उसके अंदर मौजूद डेटा को नुकसान पहुंचाना होता है। जैसे उदाहरण हैकिंग हो गया, या फिर क्या हो गया, वायरल, ठीक है, वायरस, क्या है, वायरस या, ठीक है, मालवेयर डालना, क्या है, मालवेयर डालना, या क्या है, वायरस डालना, या डॉस, ठीक है, डॉस अटैक, यानी सर्वर क्रैश करना। डॉस अटैक क्या है? सर्वर क्रैश करना। यदि वेबसाइट हैंग करना, क्या है, वेबसाइट हैंग करना। व्हेन द कंप्यूटर इज, यानी आपके कंप्यूटर को ही निश्चित रूप से क्या किया जा रहा है? टारगेट बनाया जा रहा है, ठीक है। और ठीक है, वेबसाइट को हैक करना, या फिर साइबर स्टॉकिंग यानी आपका स्टॉकिंग मतलब पीछा कर रहा है, इंटरनेट के माध्यम से किसी का भी पीछा करना या धमकी देना या अश्लील सामग्री भेजना, या फिर क्या करना है, या फिर क्रेडिट कार्ड, ठीक है, फ्रॉड, क्या है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है। यहाँ क्रेडिट कार्ड क्या है? फ्रॉड, यानी क्रेडिट कार्ड का क्या कर रहा है? फ्रॉड कर रहा है। यानी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कानून, ठीक है, संदर्भ हैं, यानी सूचना प्रौद्योगिकी जो आईटी एक्ट जो 2000 का है, यह ठीक है, साइबर अपराध को एक वाक्य में परिभाषित नहीं करता, बल्कि उन गैर कानूनी कृत्यों को परिभाषित एवं दंडित करता है जहाँ क्या है, कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क या मोबाइल, टैबलेट या कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस का प्रयोग हैकिंग, ठीक है, डेटा से छेड़छाड़ या गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग करने में किया जाता है। निष्कर्ष क्या है इसका निष्कर्ष की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, यानी साइबर, ठीक है, स्पेस, यानी साइबर स्पेस क्या है? साइबर स्पेस क्या है? यानी इंटरनेट की दुनिया में किया गया, ठीक है, हर वह कार्य जो कानून का उल्लंघन करता है उसे क्या कहते हैं? यानी साइबर स्पेस क्या है? जो साइबर स्पेस है, इंटरनेट जिस दुनिया में फैला हुआ है, यानी साइबर स्पेस यानी इंटरनेट की दुनिया में कोई ऐसा कृत्य जो कानून का उल्लंघन करता है वो साइबर अपराध कहलाता है। बस अब जब कंप्यूटर हथियार हो, यानी व्हेन द कंप्यूटर इज अ, ठीक है, वेपन टूल, जब कंप्यूटर क्या है? हथियार है, यानी वहाँ पे कंप्यूटर को टारगेट किया गया था, यहाँ पे क्या, कंप्यूटर हथियार है, जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल किसी दूसरे अपराध को अंजाम देने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए वित्तीय साइबर अपराध कौन सा है? फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस साइबर क्राइम है। या फिर क्या है? डिवाइस सिस्टम पर हमला, यानी अटैक ऑन डिवाइस सिस्टम, अटैक करना, डिवाइस सिस्टम पर क्या करना? अटैक करना। या व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराध करना, क्या करना? व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराध करना, यानी क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, यानी क्राइम करना किसके अगेंस्ट? इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराध करना, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध क्या करना? अपराध करना, ठीक है। तो ये व्यक्ति विशेष के विरुद्ध क्या करना? अपराध करना। ऐसे
ऐसे ही अगर हम बात करें वित्तीय साइबर क्या है, यानी वित्तीय साइबर है, ठीक है, यानी फाइनेंस साइबर क्राइम कौन सा होता है, तो फिशिंग होता है। यानी परिभाषा क्या है, मछली फंसने की तरह इसमें क्या है, यानी हैकर्स आपको फर्जी ईमेल लिंक जैसी बैंक या लॉटरी भेजते हैं, क्या करते हैं, यानी फिशिंग करते हैं, यानी फर्जी क्या करेंगे, लिंक भेजेंगे, ईमेल भेजेंगे, जैसे बैंक लॉटरी भेजते हैं जो बिल्कुल असली लगती है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और अपना पासवर्ड डालेंगे तो वह चोरी हो जाता है। तो क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है। तो वह क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है। यानी कि कीवर्ड क्या क्या चोरी करता है, तो कीवर्ड जैसे बैग, ठीक है, बैग, ठीक है, यानी फेक ईमेल, यानी कीवर्ड क्या है इसके, फेक ईमेल बनाएगा या नकली वेबसाइट बनाएगा, फेक ईमेल भेजेगा या क्या करेगा, नकली वेबसाइट बनाएगा। भाई ये तो नकली, यानी फांस रहा है, यानी कैसे फांस रहा है, मछली की तरह। ऐसी फिशिंग की अगर हम बात करें, यानी वॉइस यानी फिशिंग, यानी वॉइस फिशिंग, यानी क्या है, यानी विशिंग है, ये फिशिंग था, ये क्या था, विशिंग, यानी वॉइस फिशिंग, यानी विशिंग है, वॉइस फिशिंग है। परिभाषा, जब ठगी यानी फ़ोन कॉल यानी वॉइस कॉल के माध्यम से की जाती है, अपराधी खुद को बैंक अधिकारी बताता है, उससे OTP या पिन मांगते हैं। यानी कीवर्ड क्या है, फर्जी लोन कॉल वगैरह हैं, लोन कॉल हैं, लॉटरी वगैरह हैं, ये देते हैं। ऐसे ही इसके बाद यानी स्मिंग है, एसएमएस फिशिंग क्या है, एसएमएस फिशिंग क्या है, एसएमएस फिशिंग है, यानी स्मिंग देखो एक जैसे लग रहे हैं, फिर यानी क्या है, विशिंग मतलब वॉइस फिशिंग, ये फिशिंग है, ये विशिंग है, ये क्या है, स्मिशिंग है, यानी एसएमएस फिशिंग क्या है, स्मिशिंग है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, यानी स्मिशिंग यानी क्या है, अपराधी जब ठगी एसएमएस या टेक्स्ट मैसेज के जरिए करता है, जैसे आपका बिजली का बिल बकाया है, तुरंत इस पर क्लिक करें और वरना बिजली काट दी जाएगी, बिजली क्या कर दी जाएगी, काट दी जाएगी। एसएमएस के थ्रू एसएमएस करता है। या कीवर्ड क्या है इसके, फर्जी एसएमएस है, कीवर्ड क्या है, फर्जी एसएमएस है। इसमें क्या है, कीवर्ड फर्जी फ़ोन कॉल है, इसमें कीवर्ड क्या है ठीक है, यानी फेक ईमेल भेजेगा, क्या ईमेल भेजेगा, फेक ईमेल या नकली वेबसाइट होगी या ईमेल भेजेगा। फिशिंग के लिए मछली फंसे तो फंसी जाए, ठीक है। ऐसे ही सलामी या अटैक, सलामी अटैक क्या है, परिभाषा क्या है, सलामी अटैक यानी परिभाषा यह है, यानी सातिर अपराध है, यानी सातिर अपराध है जिसमें अपराधी हर बैंक खाते से बहुत छोटे रकम जैसे 5-50 पैसे या 1 रुपया निकालता है, यानी क्या करता है, निकालता है। यानी क्या है, इसमें अपराधी हर बैंक, ठीक है, खाते से छोटी रकम जैसे 50 पैसे 1 रुपया निकालता है। यह इतना, ठीक है, रकम इतनी कम होती है कि किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ठीक है लाखों खातों से मिलकर यह, ठीक है, बहुत बड़ी चोरी बन जाती, लाखों खातों से। यानी क्या है, यानी कीवर्ड क्या है, छोटी चोरी, क्या है, छोटी चोरी, या क्या है, वित्तीय हेरा फेरी, क्या है, वित्तीय हेरा फेरी, यानी स्लैमी अटैक है भाई। ये क्या है, छोटी चोरी करा है, स्लैमी अटैक है भाई। ये क्या है, स्लैमी, इसको तो भाई स्लैम है, छोटे 1 रुपया निकालना, क्या कर रहा है, स्लैमी अटैक है, ठीक है। बैंक से ही निकालना है, किससे, बैंक से ही। ऐसे ही दूसरा कौन सा है, यानी डिवाइस सिस्टम पर हमले, यानी डिवाइस पर, ठीक है, यानी अटैक ऑन डिवाइस या सिस्टम, यानी क्या करता है, अटैक करता है, अटैक ऑन डिवाइस और सिस्टम या, ठीक है, डिवाइस पर या सिस्टम पर अटैक करता है हाईली, ठीक है, डिवाइस और सिस्टम पर क्या करता है, अटैक करता है। यानी क्या है, रैंसम वेयर है, क्या है, रैंसम वेयर,
यानी अटैक कर रहा है किस पर, डिवाइस पे या आपके सिस्टम पे ही अटैक कर रहा है, सीधे सीधे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है डिवाइस पे या सिस्टम पे। परिभाषा क्या है, ये एक वायरस है जो आपके कंप्यूटर की फाइलों को लॉक कर देता है, क्या कर देता है, लॉक कर देता है। ठीक है, रेंसम वेयर यानी आपकी फाइलों को लॉक कर देता है। फिर उसे खोलने यानी अनलॉक के लिए हैकर, ठीक है, आपसे पैसे फिरौती मांगते हैं, यानी रेंसम वेयर है। इसमें क्या है, पहले तो लॉक कर देगा, यानी क्या है, लॉक कर देगा, यानी आपके कंप्यूटर की फाइलों को और इनको क्या कर देगा, लॉक कर देगा। फिर आपसे क्या करेगा, अनलॉक करने के लिए हैकर आपसे पैसे की फिरौती मांगेगा। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड इसका यानी कीवर्ड है फिरौती, रेंसम है, रेंसम यानी रेंसम का ही मतलब फिरौती या फाइल लॉक करना है। क्या है, फाइल लॉक करना है इसका, यानी फाइल लॉक करना है। ठीक है, कीवर्ड ऐसे वोटनेट क्या है, वोटनेट है, वोटनेट यानी परिभाषा, इसमें हैकर वायरस भेजकर, ठीक है, कई सारे कंप्यूटरों को अपने कब्जे में, ठीक है, लेता है। कई सारे कंप्यूटरों को क्या कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। इसमें हैकर क्या करता है, हैकर वायरस भेजकर कई सारे कंप्यूटरों को अपने कब्जे में ले लेता है। और ठीक है, उनका एक जाल नेटवर्क बना, ठीक है, लेता है, नेटवर्क क्या कर लेता है, बना लेता है। और इन कंप्यूटरों के मालिक को, ठीक है, पता भी नहीं चलता कि उसके कंप्यूटर किसी और के इलाके, ठीक है, इशारे पर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और के इशारे पर काम कर रहे हैं। यानी क्या है, ज़ॉम्बी कंप्यूटर है, यानी कीवर्ड इसके क्या है, ज़ॉम्बी कंप्यूटर क्या है, ज़ॉम्बी कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो यानी इसमें यानी उनको पता ही नहीं, मालिक को पता ही नहीं चलेगा। यानी बूटनेट क्या है, बूटनेट है, क्या है, बूटनेट यानी क्या है, बूटनेट कीवर्ड क्या है, ज़ॉम्बी कंप्यूटर है, यानी दूसरे के उससे इशारे पे चल रहे हैं, दूसरे के इशारे पे काम कर रहे हैं ये कंप्यूटर। ठीक है, यानी हैक कर लिए, किसी ने क्या कर लिया, हैक यानी बूटनेट कर लिए, क्या कर दिए, बूटनेट। ऐसे डीडोस क्या है, डीडोस अटैक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डेनियल ऑफ सर्विस यानी डिस्ट्रीब्यूशन डेनियल ऑफ सर्विस। परिभाषा क्या है, यानी किसी वेबसाइट पर एक साथ इतना नकली ट्रैफिक भेजा, ठीक है, भेज देता है कि वेबसाइट का सर्वर, ठीक है, बैठ जाए। यानी क्या है, एक साथ क्या कर देता है, इतना नकली ट्रैफिक भेज देता है कि वेबसाइट का सर्वर क्या हो जाए, बैठ जाए या क्रैश हो जाए। और ठीक है, यानी जो क्या है, उपयोगकर्ता इससे जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं या क्या है, साइटों तक नहीं पहुंच सके। यानी जैसे क्या है, यानी उपयोगकर्ता हैं जो उपयोग कर रहे हैं वो नहीं पहुंच पाए, यानी डीडोस अटैक कर देता है इसमें। यानी इतनी नकली ट्रैफिकिंग भेज देता है कि वेबसाइट पर वेबसाइट का सर्वर ही क्रैश हो जाता है। क्या हो जाता है, सर्वर क्रैश हो गया, क्या हो गया, सर्वर ही क्रैश हो गया। ठीक है, यानी सर्वर क्या है, उसका लोड नहीं झेल पाता। यानी उपयोगकर्ता इससे, ठीक है, उससे जुड़ी ऑनलाइन सेवा, यानी जो ऑनलाइन सेवा हैं साइटों तक नहीं पहुंच सकते जो उपयोग करते हैं उसको। यानी क्या है, कीवर्ड क्या है, साइबर क्रैश करना या वेबसाइट, ठीक है, ठप करना। वेबसाइट को क्या करना, ठप करना। वेबसाइट क्या कर देते हैं, ठप कर देते हैं, वेबसाइट को ठप करना। ऐसे जूस, ठीक है, हैक, ठीक है, जैकिंग, जूस जैकिंग क्या है, यानी परिभाषा, सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे हो गई, स्टेशन हो गई, एयरपोर्ट पर लगे USB, ठीक है, चार्जिंग पोर्ट के जरिए आपके मोबाइल से डेटा चुराना। क्या है, USB पोर्ट चार्जिंग से क्या करना, चुराना। ठीक है, आपके मोबाइल का डेटा चुराना। अपराधी चार्जिंग केबल के जरिए डेटा कॉपी, ठीक है, कर लेते हैं। चार्जिंग केबल के जरिए क्या कर लेते हैं, डेटा कॉपी कर लेते हैं। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड हैं पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, जैसे डेटा चोरी। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है जिससे क्या हो जाती है, डेटा चोरी हो जाती है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है जिससे डेटा चोरी हो जाती है। व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराध, व्यक्ति विशेष के लिए, यानी व्यक्ति विशेष क्या कर रहा है,
उसके विरुद्ध क्या क्या अपराध है, कोई व्यक्ति विशेष यानी एक आदमी को ये कर रहा है टारगेट किसको कर रहा है, एक कोई विशेष आदमी के प्रति क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। ये तो ये यानी क्या कर रहा है, साइबर स्टॉकिंग यानी परिभाषा क्या है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल के जरिए किसी व्यक्ति, अक्सर महिला का लगातार पीछा करना, ठीक है, यानी पीछा करना, ठीक है, यानी नज़र रखना या परेशान करना है। ऐसे साइबर पुलिंग क्या है, साइबर पुलिंग यानी सोशल मीडिया पर किसी को डराना, धमकाना या भद्दे कमेंट करना। साइबर पुलिंग यानी भद्दे कमेंट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या बदनाम करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नज़र रखना, पीछा करना, ठीक है। ये ईमेल वगैरह पे, सोशल मीडिया पे ये परिभाषाएं ये हैं। इसमें क्या है, डराना, सोशल मीडिया माध्यम से डराना, धमकाना, डरा धमका नहीं रहा है, यहाँ पे क्या है, डरा धमका नहीं रहा है, नहीं डरा रहा है, नहीं धमका रहा है, ठीक है। उसका क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है, परेशान कर रहा है, नज़र रख रहा है, ठीक है। तो ये है सोशल मीडिया पे, ठीक है। ये यानी साइबर पुलिंग, ये है साइबर पुलिंग, ये है, ठीक है। डराना, धमकाना, भद्दे कमेंट करना और बदनाम करना। ऐसी डिजिटल अरेस्ट यानी डिजिटल अरेस्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स, ठीक है। अभी ये यानी परिभाषा क्या है, यानी अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई, एनसीबी अधिकारी बताकर वीडियो कॉलिंग करते हैं। वे झूठा, ठीक है, आरोप लगाते हैं कि आपके नाम पर, ठीक है, ट्रैग का, ठीक है, पार्सल मिलता है, यानी ट्रेंग्स का क्या है, पार्सल मिलता है और आपको डराकर घर में ही कैमरे के सामने, ठीक है, नज़रबंद, डिजिटल अरेस्ट कर देते हैं, रहने को कहते हैं और पैसे ऐंठते रहते हैं। यानी क्या करते हैं, पैसे क्या करते हैं, ऐंठते रहते हैं। ये भी है डिजिटल अरेस्ट, ठीक है। आपको घर में ही कैद कर लेंगे, यानी या फिर पुलिस या सीबीआई, एनसीबी अधिकारी बताकर वीडियो कॉलिंग करेंगे। ऐसे ही अगर डेटा क्या है, डिडलिंग यानी डेटा डिडलिंग क्या है, डेटा डिडलिंग यानी परिभाषा के कंप्यूटर सिस्टम के डेटा दर्ज करने से ठीक पहले, यानी कंप्यूटर सिस्टम है उसके डेटा दर्ज करने से ठीक पहले या उससे, ठीक है, दोनों उसके दौरान जानबूझकर या अनिकृत रूप से हेर फेर किया जाता है। क्या किया जाता है, हेर फेर किया जाता है। यानी किसमें, यानी सिस्टम, यानी डेटा दर्ज करने से ठीक पहले, क्या है, डेटा दर्ज करने से ठीक पहले या उससे, ठीक है, उसके दौरान जानबूझकर या अनधिकृत रूप से क्या है, हेर फेर किया जाता है ताकि धोखाधड़ी या, ठीक है, दुर्भावनापूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सके। जैसे क्लर्क द्वारा अपने रिश्तेदार का, ठीक है, नाम लिस्ट में ऊपर कर देना, यानी क्लर्क द्वारा अपने रिश्तेदार का क्या नाम ऊपर कर देना, ठीक है। हेर फेर किया जाता है, डेटा में क्या किया जा रहा है, हेर फेर किया जा रहा है। यानी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने से ठीक पहले, यानी ठीक पहले अपने, ठीक है, यानी उसके दौरान जानबूझकर या अनधिकृत रूप से हेरफेर कर देना ताकि धोखाधड़ी या दुर्भावनापूर्वक लाभ प्राप्त किया जा सके। यानी कुछ डेटा में क्या करना है, हेरफेर करना है, यानी डेटा डिडलिंग, यानी डेटा क्या है, डिडलिंग है, डेटा डिडलिंग, डेटा में क्या कर रहा है, हेरफेर कर रहा है। जैसे क्लर्क द्वारा अपने रिश्तेदार का नाम लिस्ट में ऊपर कर देना, ये क्या है, ये अपराध हो गया। यानी अगर हम बात करें किसकी, तो हमने देखा, यानी सबसे पहले क्या आया, फिशिंग क्या है, ईमेल द्वारा ठगी, कॉल द्वारा ठगी, विशिंग, एसएमएस द्वारा ठगी, स्मिशिंग, और ठीक है, मालवेयर क्या है, हानिकारक सॉफ्टवेयर है, यानी वायरस है, वायरस आदि। ऐसे ही स्पाईवेयर क्या है, स्पाईवेयर यानी जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। स्पाईवेयर क्या है, जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कैसा है, जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हमने देखा, इसके बाद यानी हैकिंग से जुड़े शब्द, यानी हैकिंग से जुड़े शब्द कौन से हैं, यानी टर्म्स रिलेटेड टू हैकिंग, यानी हैकिंग से जुड़े शब्द कौन से हैं, यानी हैकर क्या है, यानी हैकर्स होते हैं वह व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम की गहराई को जानता है। ये अच्छे या बुरे दोनों तरह के होते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम की गहराई को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्या है, हैकर होते हैं।
ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं कंप्यूटर। ऐसे ही क्रैकर कौन होते हैं? क्रैकर ये हमेशा नकारात्मक होता है। वह व्यक्ति जो, ठीक है, जो क्या करता है, सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा तोड़कर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, या क्या है, या ठीक है, या सॉफ्टवेयर का पासवर्ड तोड़ता है। क्या करता है? सॉफ्टवेयर का पासवर्ड तोड़ेगा, या क्या करेगा? जो व्यक्ति सुरक्षा तोड़कर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता, सुरक्षा तोड़ेगा और सिस्टम को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। या क्या करेगा? या फिर सॉफ्टवेयर का पासवर्ड, यानी ठीक है, सॉफ्टवेयर का ठीक है, पासवर्ड यानी लाइसेंस की तोड़ता है। क्या करता है? लाइसेंस की, सॉफ्टवेयर का पासवर्ड ही तोड़ देता है, यानी क्रैकर है ये। ऐसी व्हाइट हैट हैकर क्या है? ये नकारात्मक हैं। ये हमेशा कैसे हैं? क्रैकर नकारात्मक है। ऐसे व्हाइट हैट हैकर हैं, इन्हें एथिकल हैकर यानी एथिकल हैकर भी कहते हैं। एथिकल हैकर यानी ये, ठीक है, अनुमति लेकर सिस्टम की कमियां ढूंढते हैं ताकि उसे क्या है? सुरक्षित किया जा सके। यानी क्या है? व्हाइट हैट हैकर यानी एथिकल हैकर हैं ये कौन है? एथिकल हैकर हैं। ये क्या है? यानी अनुमति लेकर करते हैं, यानी सिस्टम की कमजोरियां। इसको हैक करके दिखाऊं, देखो तुम्हारे सामने, इसमें क्या कमी है वो पता चल जाएगी, ठीक है, हैक करके, ठीक है, तो करके दिखाओ। तो यानी वो है अनुमति लेके कर रहे हैं, व्हाइट हैट हैकर। ब्लैक हैकर ये अपराधी होते हैं जो चोरी या नुकसान के लिए हैकिंग करते हैं। क्या करते हैं? चोरी या नुकसान के लिए। क्रैकर कौन थे? क्रैकर ये क्या करते हैं? सिस्टम को तोड़ते हैं, सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी सुरक्षा को, पासवर्ड को, उसके सॉफ्टवेयर, ये सब क्या करते हैं? तोड़ते हैं। क्रैकर ही है उनका नाम, क्रैकर। ऐसी ग्रे हैट हैकर हैं, ग्रे हैट हैकर ये बिना अनुमति के सिस्टम में, ठीक है, घुसपैठ करते हैं, लेकिन ठीक है, इनका इरादा, ठीक है, आमतौर पर नुकसान पहुंचाना नहीं है। यानी क्या है? इनका इरादा है, यानी क्या है? बिना अनुमति के करते हैं, अनुमति तो ली नहीं है इनने, लेकिन क्या है? इनका इरादा क्या है? आमतौर पर नुकसान पहुंचाना नहीं है, ठीक है, बल्कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, यानी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, कमजोरी के बारे में क्या बताना है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है? कमजोरी के बारे में बताना है। यानी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है? कमजोरी के बारे में बताना है, ठीक है। ये कौन होते हैं? ग्रे हैट हैकर, ठीक है। ये लेकिन अनुमति नहीं लेते। ये क्या करते हैं? ग्रे वाले अनुमति नहीं लेते, वाइट वाले अनुमति लेके करते हैं, ये अंतर है। ऐसी मेल, ठीक है, यानी क्या है? यानी टाइप ऑफ मेलवेयर और वायरस। यानी वायरस क्या होता है? ये एक प्रोग्राम है जो फाइलों के एक साथ ठीक है, चिपक कर, ठीक है, फैलता है। यानी चिपक कर फैलता, फाइलों के ठीक है, एक साथ चिपक कर फैलता है, और इसे फैलने के लिए, ठीक है, मानवीय क्रिया यानी ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे फाइल खोलना या पेन ड्राइव लगाना। क्या करना? फाइल खोलना, पेन ड्राइव लगाना। ये ऐसी उद्देश्य क्या होता है? फाइलों को नुकसान पहुंचाना, डेटा चोरी करना, या सिस्टम को क्रैश करना। सिस्टम को क्या करना? क्रैश करना, या डेटा को चोरी करना, फाइलों को नुकसान पहुंचाना है इसका काम, ठीक है। ये बिना एक्शन के नहीं होगा, यानी इसमें मानवीय क्रिया की एक्शन होना क्या है? ज़रूरी है। जैसे फाइलों को या फिर आप खोल रहे हो तब होगा, या फिर क्या है, या फिर पेन ड्राइव लगाना। आपने पेन ड्राइव लगाई है तो, ठीक है, ये क्या है? फाइलों के साथ चिपक कर फैलता है, यानी एक फाइल आपने एक पेन ड्राइव से डाली दूसरे में तो फैलेगा। ऐसे ही अगर वर्म की बात करें, वर्म ये एक वायरस से अधिक खतरनाक है। यानी क्या है? वायरस से ये तो अधिक खतरनाक है, यानी इसे फैलने के लिए इंसान की ज़रूरत नहीं होती। क्या है? यानी इंसान की ज़रूरत नहीं होती। ये नेटवर्क के जरिए आप, ठीक है, नेटवर्क के जरिए, ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी कॉपी बनाकर पूरे नेटवर्क को जाम कर देता है। यानी वॉर्म एकदम कीड़े की तरह है। क्या कर देता है? पूरे नेटवर्क को ही ये जाम कर देगा। क्या कर देगा? पूरे नेटवर्क को ही अपने आप जाम कर देता है। ठीक है, मैटिकली, यानी क्या है? ऑटोमेटिकली जाम कर देता है पूरे नेटवर्क को। यानी इंसानों की इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत खतरनाक है, ये वायरस से भी खतरनाक है।
ठीक है, और पूरी अपनी कॉपी को पूरे नेटवर्क में जाम कर देता है, अपने आप कॉपी बना लेता है। उद्देश्य क्या है, सिस्टम संसाधनों को यानी सिस्टम संसाधनों को समाप्त करना, अक्सर अन्य मेलवेयर के लिए द्वार खोलना, यानी क्या है, द्वार खोल रहा है। ये तो क्या कर रहा है, अन्य मेलवेयर, और भी आ जाओ भाई आ जाओ, ठीक है, यानी बुरे आदमियों को बुला और रहा है। कौन है, वो, ठीक है, यानी अन्य मेलवेयर के लिए दरवाजा भी खोल देता है। ऐसे ही अगर हम ट्रोजन हॉर्स की बात करें, यानी ग्रीक कथा के लकड़ी के घोड़े, यानी ग्रीक कथा के लकड़ी के घोड़े की तरह यह, ठीक है, ऊपर से एक उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे गेम या कैलकुलेटर दिखता है, लेकिन इसके अंदर वायरस छिपा होता है। क्या है, ऊपर से तो एकदम गेम ठीक है कैलकुलेटर दिखता है, लेकिन अंदर से क्या है, इसके अंदर, ठीक है, वायरस छिपा होता है। ये अपनी कॉपी नहीं बनाता, बल्कि क्या है, बल्कि रास्ता यानी बैकडोर खोल देता है। ये तो बहुत खतरनाक है भाई, यानी बैकडोर खोल रहा है। यानी ट्रोजन हॉर्स क्या कर रहा है, पीछे वाला दरवाजा खोल रहा है, अपनी नई कॉपी बनाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन इसके अंदर ठीक है, अंदर वायरस छिपा होता है। क्या है, यानी कैलकुलेटर हो गए, गेम हो गए, वायरस इनके अंदर छिपा होगा, ठीक है। ऐसे हैं, लगेगा तो हमें बहुत काम वाला है, ठीक है। यानी घोड़ा है लकड़ी का, ऐसे लग रहा है घोड़ा क्या है, लकड़ी का है, और पता चली जी लकड़ी का रात में जिंदा होके भाग रहा है, ठीक है। ऐसे यानी लकड़ी का घोड़ा है, रात में जिंदा होके भाग रहा है, और जिंदा होके क्या कर रहा है, पीछे वाला दरवाजा खोल रहा है। क्या कर रहा है, पीछे वाला दरवाजा खोल रहा है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। यानी ऐसे ही ये ऑटोमेटिक, यानी क्या है, अपने आप काम करने लगता है। वॉर्न अपने आप काम करने लगता है, ठीक है। ऐसे ही यानी इसका उद्देश्य क्या है, पिछले, ठीक है, यानी पिछले, ठीक है, यानी इसमें बताया गया, यानी पिछली दरवाजे बैकडोर, ठीक है, बनाकर ताकि हमलावर सिस्टम तक पहुंच सके और संवेदनशील यानी जानकारी चुरा सकें, और सिस्टम को दूर से, ठीक है, नियंत्रित कर सकें, यानी दूर से इसको देख सकें। ऐसी कीलॉकर क्या है, ये एक जासूसी सॉफ्ट प्रोग्राम है, यानी क्या है, जासूसी प्रोग्राम है। आपकी बोर्ड पर, यानी आपकी बोर्ड पर जो भी बटन, ठीक है, दबाते हैं, आप क्या करते हैं, आप कीबोर्ड पर, किस पर, ये जासूसी सॉफ्टवेयर है, यानी कीलॉगर क्या है, कीलॉगर है, ये क्या है, जासूसी सॉफ्टवेयर है कीलॉगर। आप कीबोर्ड पर जो भी बटन दबाते हैं, जैसे पासवर्ड, पिन, ये उसके रिकॉर्ड करके हैकर को भेज देता है। उसको क्या कर देता है, रिकॉर्ड करेगा, फिर क्या करेगा, हैकर को भेज देगा। क्या करेगा, हैकर को भेज देता है ये, ठीक है, हैकर को भेज देता है, रिकॉर्ड करके क्या कर देता है, हैकर को भेज देता है, ठीक है। आपकी क्या है, जो भी जासूस करता है, कीलॉकर है, क्या कीलॉकर की वगैरह भेजता है, यानी उद्देश्य क्या है उसका, यानी उपयोगकर्ता की गोपनीय जानकारी चुराना, यानी क्या करना, उपयोगकर्ता की गोपनीय जानकारी चुरा रहा है ये। ऐसे ही रूट किट है, ये क्या है, हैकर को कंप्यूटर का एडमिन या एडमिनिस्ट्रेशन या मालिक, ठीक है, बना देता है। क्या करता है, ये हैकर को क्या कर देता है, हैकर को कंप्यूटर या एडमिन, यानी कंप्यूटर को, यानी ये हैकर को कंप्यूटर का एडमिन बना देता है। रूट किट यानी वो जड़ी बता देता है कि तुम जड़ी बन जाओ, इसकी रूट ही बना देता है। रूट यानी एडमिन कौन होता है, जो बनाता है उसको, यानी एडमिन, ठीक है, यानी क्या है, एडमिन यानी एडमिनिस्ट्रेटर या मालिक बना देता है, जिससे वह दूर बैठकर सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। कौन, रूट किट, रूट ही बना दी इसने, तो रूट ही बना दी, पूरी जड़ी बना दी, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, हमलावरों को सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण देता है, यानी अन्य क्या है, अन्य मेलवेयर की उपस्थिति को क्या करता है, छिपाना है। यानी अन्य जो मेलवेयर हैं उनकी उपस्थिति के आ गए हैं, उनको छिपा लेगा, और क्या करेगा, यानी हमलों को सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण देता है। कौन, रूट किट देता है। इसके बाद अगर हम बात करें, यानी हमले की तकनीकें, यानी क्या है, हमले की तकनीकें क्या क्या हैं, अटैक कैसे होता है, अटैक टेक्निक, यानी अटैक की टेक्निक क्या है, टेक्निक इनकी क्या है, तो हम अटैक की इनकी टेक्निक है, ठीक है, यानी स्पूम, यानी क्या है,
स्पूइंग 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 क्या है, स्पूफिंग फिंग स्पू स्पूफिंग यानी यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक हमलावर किसी वैध या भरोसेमंद स्रोत जैसे व्यक्ति हो गया या डिवाइस या नेटवर्क, ठीक है, एडिटी, ठीक है, नेटवर्क, ठीक है, एंटिटी, ठीक है, एंटिटी यानी नेटवर्क एंटिटी होने का क्या करता है, दिखावा करता है ताकि वह उपभोगकर्ता का विश्वास जीत सके और डेटा चुरा सके और सिस्टम का अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर सके। क्या है, अनधिकृत क्या है, पहुंच प्राप्त कर सके। जैसे उदाहरण यानी आपकी कॉलर, ठीक है, आईडी बदलकर, यानी जो आपकी कॉलर आईडी बदलकर ऐसे, ठीक है, दिखाना कि कॉल पुलिस स्टेशन से आ रही है। क्या दिखाना है, जैसे कॉल क्या है, आपकी कॉलर आईडी, ठीक है, बदलकर ऐसे दिखाना, कॉलर आईडी को बदलकर ऐसे दिखाना जैसे कॉल है पुलिस स्टेशन से आ रही है ऐसे। यानी क्या करेगा, यानी ये क्या है, भरोसेमंद है, यानी ये दिखाता है कि यानी जिससे एक हमलावर है किसी वैध या भरोसेमंद स्रोत जैसे व्यक्ति है, डिवाइस या नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क एंटिटी होने का दिखावा करता है। यानी भरोसा वो जीत लेता है उसका, सीधी बात। यानी स्पूफिंग क्या कर देता है, यानी भरोसा जीत रहा है, सीधी बात, नो बकवास, क्या है, भरोसा जीत रहा है। यानी हमलावर सीधा क्या है, वैध तरीके से भरोसा जीत रहा है। ऐसे स्नीफिंग क्या है, नेटवर्क पर वह बह रहे डेटा को बीच में ही, ठीक है, सूंघना या पढ़ लेना। यानी नेटवर्क पर बह रहे डेटा को बीच में ही सूंघना या पढ़ लेना। जैसे, ठीक है, वायर टैपिंग क्या है, वायर टैपिंग यानी आपका कहीं वायर टैपिंग है, यानी नेटवर्क बह रहा है, नेटवर्क पर बह रही डेटा को, यानी नेटवर्क पे आपका डेटा बह रही डेटा, ठीक है, डेटा को बीच में ही सूंघना या पढ़ लेना क्या है, फायर टैपिंग है। ऐसे जीरो डे अटैक क्या है, यह किसी, ठीक है, सॉफ्टवेयर में, यानी किसी सॉफ्टवेयर में कमी, ठीक है, कोई कमी जैसे बग होता है। क्या है, यह किसी सॉफ्टवेयर में कोई कमी जैसे बग होता है, कंपनी को उसके बारे में, ठीक है, पता चलने से पहले ही हैकर उस कमी का फायदा उठाकर हमला कर देता है। क्या कर देता है, यानी हमला कर देता है। यानी कंपनी को उसके बारे में पता चलने से पहले ही हैकर उस, ठीक है, कमी का, ठीक है, फायदा उठाकर हमला कर देता है। क्या कर देता है, हमला कर देता है। ये क्या है, यह किसी सॉफ्टवेयर में, ठीक है, कोई कमी, ठीक है, यानी बग हो, ये, ठीक है, बग हो तब करता है। क्या करता है, बग हो तब करता है। ऐसे ब्रूट के बारे में अगर ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, यानी पासवर्ड तोड़ने का एक तरीका है जिससे सॉफ्टवेयर हर संभव, ठीक है, क्रोम में, ठीक है, हर संभव कॉम्बिनेशन जैसे, यानी AABB AACC को, ठीक है, यानी आजमाकर, यानी पासवर्ड क्रैश करने की कोशिश करता है। क्या है, ब्रूट फोर्स अटैक। क्या है, ब्रूट फोर्स अटैक, हर कोशिश करता है, ठीक है, हर कोशिश करता है। इसके बाद अगर हम बात करें, यानी इंटरनेट और, ठीक है, सुरक्षा शब्दावली है उसके बारे में। यानी इंटरनेट और एंड सिक्योरिटी, ठीक है, टर्म, यानी इंटरनेट एंड सिक्योरिटी टर्म क्या है, यानी कुकीज़ क्या है, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वह वेबसाइट आपको ब्राउज़र में एक छोटी सी, ठीक है, टेक्स्ट फाइल सेव, ठीक है, कर देती है। टेक्स्ट फाइल क्या कर देती है, एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल सेव कर देती है जिसमें आपकी, ठीक है, आपकी, ठीक है, पसंद का,
ठीक है। लॉगिन ठीक है, डिलेक्स होता है, क्या है, लॉगिन डिलेक्स होता है, क्या कर देता है, ठीक है, यानी कुछ आपकी सेव कर देता है ब्राउज़र, ठीक है, यानी क्या है, वेबसाइट आपके ब्राउज़र में छोटी सी टेक्स्ट फाइल सेव कर देती है, इसमें क्या होता है आपकी, ठीक है, पसंद का लॉगिन, ठीक है, डिलेक्स होता है। ऐसी फायरवॉल है। फायरवॉल क्या है, यह कंप्यूटर या इंटरनेट के बीच की सुरक्षा दीवार है, क्या है, इंटरनेट के बीच की और कंप्यूटर के बीच की क्या है, सुरक्षा दीवार है, यानी अनधिकृत यानी अनऑथराइज्ड डेटा को आने या जाने से रोकता है, यानी अनऑथराइज्ड डेटा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं, उसको आने से और जाने से रोकेगा। ऐसे इनक्रिप्शन यानी डेटा की सुरक्षा के लिए ऐसे कोड में ठीक है बदलना जिससे कोई पढ़ न सके, जैसे सामान्य टेक्स्ट को क्या, यानी सिफर टेक्स्ट में, यानी सामान्य टेक्स्ट को, यानी इनक्रिप्शन यानी सामान्य टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदल देता है, क्या करते हैं, सिफर टेक्स्ट में, जिससे कोई पढ़ नहीं सके उसको, डेटा को। ऐसे ही यानी डिक्रिप्शन यानी इनक्रिप्शन है, यानी इसमें क्या है, कोड ठीक है वाली डेटा को, यानी कोड वाली डेटा को वापस सामान्य भाषा में बदलना, यानी ठीक है, इनक्रिप्शन को उल्टी प्रक्रिया है, यानी ये क्या कर देता है, वो समझ नहीं पाए सामान्य को सिफर टेक्स्ट में, अब सिफर टेक्स्ट को किस में, सामान्य में बदल लेना, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डिक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन। ऐसे ठीक है, VPN क्या है, VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट इंटरनेट, यानी वर्चुअल प्राइवेट यानी यह आपकी पहचान यानी IP एड्रेस को छिपाता है और आपको इंटरनेट पर अदृश्य होकर काम करने की आज़ादी देता है, यानी क्या है, वर्चुअल प्राइवेट इंटरनेट, यानी क्या है, आपकी IP एड्रेस को क्या करता है, छुपाता है और अदृश्य काम करके आप क्या करते हैं, VPN इसको वर्चुअल प्राइवेट इंटरनेट है, ठीक है, आप अदृश्य होकर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट इंटरनेट। ऐसे ही IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है, एंट्रोस यानी इंटरनेट पर हर कंप्यूटर मोबाइल का एक क्या होता है, यानी एड्रेस होता है, एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, यानी जैसे ये हो गया, यानी पुलिसकर्मी इसी से अपराधियों की लोकेशन ट्रैक करते हैं, जैसे इसके बारे में, जैसे IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल संरक्षण 4 यानी 32 बिट का होता है, किसके 32 बिट का होता है, यानी IPv4 कितने 32 बिट का होता है, यानी IPv6 कितने का, यानी 128 बिट का होता है, 6वां संस्करण है, ये कौन सा 6वां, ये कौन सा है, चौथा है। ऐसी पैच जब किसी ठीक है सॉफ्टवेयर में कोई कमी यानी बग मिलती है तो क्या है, कंपनी उसे ठीक कराने के लिए एक जो छोटा अपडेट जारी करती है उसे क्या कहते हैं, पैच कहते हैं, यानी कोई सॉफ्टवेयर में कोई कमी हो गई, कमी हो जाने से जो कंपनी उसे ठीक करने के लिए जो अपडेट जारी करती है उसको क्या कहते हैं, पैच कहते हैं, पैच, ठीक है, यानी अपडेट जो हो गया, यानी सिस्टम में कोई कमी है, ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर में कमी होने से क्या है, कमी नहीं हो इसलिए क्या है, कंपनी क्या करती है, अपडेट करती है, छोटे से अपडेट को पैच कहते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है, यानी कानून, ठीक है, कानून और ठीक है अधिनियम, यानी कानून और अधिनियम यानी विस्तृत उनका विस्तार क्या है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी IT एक्ट 2000 का है, लागू कब हुआ, यानी 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ, पूरे भारत में ही लागू हो गया, यानी उद्देश्य क्या है, ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता और साइबर अपराधों को क्या करना है, कॉमर्स को कानूनी मान्यता, कॉमर्स कर सकते हैं, व्यापार करो, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, और क्या करना है, यानी अपराध यानी साइबर अपराधों को रोकना है। ऐसे ही IT जो संशोधन अधिनियम है कब का, 2008 का है, कब का है, IT संशोधन अधिनियम है वो कब का है, 2008 का है, संशोधन कब हुआ, इसमें 2008 में हुआ, कब
कब हुआ, यानी मूल कानून के संशोधन यानी 2008 में हुआ। कब हुआ, 2008 में हुआ। लागू होने की तारीख कब है, यानी 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर है। यानी ये संशोधन कब लागू हुआ, 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। महत्वपूर्ण इसमें क्या है, इसमें साइबर आतंकवाद और डेटा सुरक्षा जैसी कई धाराओं को जोड़ा गया। यानी साइबर आतंकवाद क्या होता है, साइबर आतंकवाद यानी पूरा संगठन कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, डेटा सुरक्षा जैसी नई धाराओं को क्या किया गया, जोड़ा गया। नई धाराओं को इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, इसमें नई धाराओं को क्या किया गया है भैया, जोड़ा गया है। ऐसे ही इसके बाद बताया गया है। ठीक है, यानी महत्व क्या है, यानी इसमें क्या है, इसमें साइबर आतंकवाद। ठीक है, यानी महत्वपूर्ण समितियां या क्या है, नीतियां। महत्वपूर्ण अगर हम क्या करें, समितियां के बारे में बात करें या नीतियों के बारे में बात करें तो ठीक है, तो बी एन श्री हैं। कौन है, बी एन श्री कृष्णा समिति, बी एन श्री कृष्णा कमेटी है। ये क्या है, यह समिति सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनी थी। कौन सी, बी एन कृष्णा समिति है जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनी थी। इसका संबंध डेटा संरक्षण से, डेटा यानी कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, डेटा का संरक्षण करने वाली समिति है। कृष्ण जी, बी एन कृष्णा। ठीक है, डेटा संरक्षण यानी डेटा प्रोटेक्शन और डेटा सुरक्षा बिल का, ठीक है, यानी मसौदा तैयार करना है। ऐसे ही इसके बारे में जैसे हमने देखा, यानी साइबर सुरक्षा नीति क्या है, यानी नेशनल साइबर यानी सिक्योरिटी पॉलिसी है। यह नीति वर्ष 2013 में जारी हुई। किसमें, वर्ष 2013 में। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है 2013 में जारी हुई। यानी साइबर सुरक्षा भारत पहल, यानी इसकी यानी साइबर सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा पहल, भारतीय पहल, इसकी शुरुआत 2018 में हुई। कब हुई, 2018 में। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय कानून कौन सा है, यानी बुडापेस्ट यानी कन्वेंशनल, यानी बुडापेस्ट कन्वेंशनल है। यह समझौता साइबर, ठीक है, साइबर अपराध, ठीक है, यानी साइबर अपराध पर एकमात्र कानून रूप से क्या है, यानी बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है। ये राष्ट्रीय और राज्यों के बीच साइबर, ठीक है, अपराधों की जांच का समन्वय करती है। क्या करती है, समन्वय स्थापित करती है और कुछ साइबर आपराधिक कृत्यों को, ठीक है, अपराध घोषित करती है। कौन सा अपराध है, ठीक है, ये क्या करेगी, घोषित करेगी। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है ये। ठीक है, यानी बुडापेस्ट कन्वेंशन यह किसी भी देश के लिए साइबर अपराध के खिलाफ व्यापक और राष्ट्रीय कानून विकसित करने के लिए एक दिशा निर्देश भी देती है। और इसे, ठीक है, यानी संधि के सदस्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक ढांचे के रूप में तैयार, ठीक है, यानी ढांचे के रूप में क्या है, तैयार करता है। ऐसे ही अगर हम श्रेणियों की जैसे हमने बात की, यानी पहला जो साइबर पुलिस स्टेशन है वो कहाँ खुला, तो हम कहेंगे जो पहला खुला था वो बेंगलुरु में खुला। कहाँ खुला, बेंगलुरु में खुला। ठीक है, तो बेंगलुरु में पहला खुला। ठीक है, यानी इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, यानी लूरू कर दिया इसने, यानी पहला साइबर स्टेशन लूरू बेंगलुरु। ठीक है, यानी लूरू, यानी एक नंबर काम किया, तुमने साइबर स्टेशन खोल दिया। ऐसी पहली जो साइबर, ठीक है, फोर्सिस यानी फोर्सिस लैब है, यानी कहाँ पर, त्रिपुरा यानी लैब तो त्रिपुरारी खोल पाएंगे। कौन, त्रिपुरारी। यह भारत की पहली साइबर, ठीक है, फोर्सिस प्रयोगशाला है, यानी भारत की पहली साइबर, ठीक है, फोरेंसिक लैब है। कहाँ पर, त्रिपुरा की है। ऐसे ही
पहला कंप्यूटर वायरस है वो कौन सा है, ब्रेन है। कंप्यूटर वायरस कौन सा है, भारत का कौन सा है, ब्रेन है। ऐसे यूपी में साइबर का मुख्यालय क्या है, यानी साइबर का लखनऊ में है। यूपी में साइबर थाने हर जिले में होंगे। और पहला ठीक है डोमेन नेम विश्व, यानी पहला डोमेन नेम विश्व का क्या है, यानी क्या है, sympholis.com है, जो कब हुआ, यानी 15 मार्च 1985 को रजिस्टर हुआ। यानी ठीक है symbolize.com कौन सा है, पहला .com, ठीक है .com नेम है, ठीक है इसका, यानी symbolize.com है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, यानी इसके बाद हमने बात की है महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, दिवस और माह कौन कौन से हैं। साइबर सुरक्षा जागरूकता माह है, साइबर सुरक्षा जागरूकता माह है, यानी साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस है, कौन सा है, यानी मंथ की अगर हम बात करें तो अक्टूबर है। कब है, अक्टूबर, ठीक है अक्टूबर है, यानी हर साल अक्टूबर महीने को साइबर जागरूकता मनाने के यानी माह के रूप में मनाया जाता है। यानी हर साल क्या है, अक्टूबर महीने को यानी साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। साइबर जागरूकता यानी जागरूक हो जाओ आप अक्टूबर में ज़्यादा साइबर हो रहा है अक्टूबर में, ठीक है। ऐसे ही ठीक है ट्रेन, ठीक है TRAIN स्थापना दिवस, यानी ये तो जागरूकता माह है अक्टूबर वाला है, ठीक है। और इसे 20 फरवरी 1997 में टेलीकॉम यानी रेगुलेटरी ठीक है अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ठीक है ऑफ इंडिया की स्थापना की, यानी ट्रेन स्थापना दिवस, यानी 20 फरवरी 1997 को। ऐसे ही IT एक्ट है लागू होने की तिथि क्या है, यानी 17 अक्टूबर 2000 है। कितनी IT एक्ट कब लागू हुआ, यानी 17 अक्टूबर 2000 को हुआ। कब हुआ, 17 अक्टूबर 2000 को लागू हो गया। ऐसे ही IT एक्ट में संशोधन कब हुआ, 27 अक्टूबर को। कब, 27 अक्टूबर 2000 संशोधन वाला जो लागू हुआ IT एक्ट 2009 में हुआ। ऐसे ही कुछ फुल फॉर्म वगैरह हैं, तो कौन कौन सी हैं महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, जैसे वायरस यानी विटल इंफॉर्मेशन रिसर्च, ठीक है, रिसोर्स अंडर सीज यानी विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। ऐसे ही 14C का मतलब क्या है, यानी इंडियन साइबर क्राइम, ठीक है कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी I4C यानी I 4 बार है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी I, ठीक है। और 4C कितनी है, C4 हैं, I और C4 हैं, यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हैं, ठीक है। ऐसे ही CCIC क्या है, यानी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल है। ऐसे CIA ट्रेड यानी क्या है, यानी कॉन्फिडेंटिटी इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ट्रेड। ऐसे ही ठीक है DDoS क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है डेनियल ऑफ सर्विस। ऐसे ही IOL, ठीक है यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऐसे ही ITEC यानी IT इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। ऐसे CE, ठीक है CEIT इन है, CEIT इन में क्या है, इसमें यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिसोर्स टीम है, क्या है कंप्यूटर है इमरजेंसी रिसोर्स टीम है। CEIT यानी CEIT कंप्यूटर इमरजेंसी रिसोर्स टीम है CEIT, ठीक है ये। ऐसे ही अवेयरनेस, यानी अगर हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं
तो यानी अवेयरनेस वाली क्या क्या तथ्य हैं, ठीक है। जागरूकता पहल और संसाधन, यानी साइबर दोस्त क्या है, यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री द्वारा यानी ट्विटर एक्स पर बनाया गया है एक, ठीक है, हैंडल है, यानी जिसका उद्देश्य लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना है। ट्विटर एक्स पे बना है साइबर दोस्त। ऐसे साइबर पहर क्या है, साइबर पहर यह भी गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक क्या है, त्रैमासिक पत्रिका है, यानी त्रैमासिक यानी क्वार्टरनरी मैगजीन है, क्या है, साइबर पहर। ऐसे ही आधिकारिक वेबसाइट क्या है, आधिकारिक अगर वेबसाइट की अगर हम बात करें तो यानी क्या है, यानी भारत सरकार के साइबर अपराध, ठीक है, रिपोर्ट करने के लिए, यानी भारत सरकार से साइबर अपराध रिपोर्ट करने के लिए साइबर क्राइम .gov पद, ठीक है, पोर्टल बनाया गया है, साइबर क्राइम .gov, ठीक है, इन नहीं है, ठीक है, साइबर क्राइम .gov, ठीक है, गवर्नमेंट पोर्टल बनाया गया है। ऐसे ही अगर हम बात करें राष्ट्रीय, ठीक है, यानी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा, ठीक है, समन्वय यानी राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय है, यानी अगर हम प्रथम की बात करें तो प्रथम कौन है, प्रथम समन्वय किसके द्वारा हुआ, यानी गुलशन, ठीक है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय यानी स्थापित हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय, तो गुलशन है, कौन है गुलशन। वर्तमान में समन्वय कौन है, नवीन कुमार कौन है, नवीन कुमार हैं वर्तमान में, नवीन कुमार, ठीक है, नियुक्त जी अगस्त 2025 में हुए, नवीन अगस्त में, यानी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय, यानी इसके जो, ठीक है, यानी विविध तथ्य हैं वो कौन से हैं, तो विविध तथ्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कौन से हैं, तो यानी 5C का सिद्धांत क्या है, यानी साइबर सुरक्षा में 5C का सिद्धांत है, यानी 5C का मतलब है एक चेंज, ठीक है, चेंज है, और क्या है, अनुपालन यानी कॉम्प्लिएशन यानी कंप्लेंस यानी क्या है, कंप्लियंस यानी, और कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब लागत है, और कौसा है, यानी कॉन्टिन्यूटी है, निरंतरता है, और क्या है, कवरेज है, क्या है, कवरेज है, यानी चेंज है, और कॉम्प्लियंस है, यानी कॉम्प्लियंस का मतलब कॉम्प्लियंस है, यानी कंपलसरी, अनुपालन इसका करना ही पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, अनुपालन करना पड़ेगा। कॉस्ट और क्या है, कंटिन्यूटी और कवरेज है। ग्लोबल साइबर सुरक्षा जो है, यानी ग्लोबल साइबर सुरक्षा टेक्स्ट है, यानी ग्लोबल साइबर सुरक्षा, ठीक है, सूचकांक, यानी GCI की सुरक्षा वर्ष 2015 में हुई, कब हुई, GCI की सुरक्षा वर्ष 2015 में हुई, कब हुई, 2015 में। इसी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा, ITU के द्वारा विकसित किया गया, यानी CGI की सुरक्षा, CGI की यानी सूचकांक है ये, यानी ग्लोबल साइबर सूचकांक यानी यानी ग्लोबल साइबर सूचकांक टैक्स, यानी कब इसकी शुरुआत कब हुई, 15 में हुई। साइबर सुरक्षा ग्लोबल 15 आदमी घूम रहे हैं, 15 आदमी क्या अपने साइबर के लिए घूम रहे हैं, 15। ऐसे इसी अंतरराष्ट्रीय, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, यानी इसी अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी ITU द्वारा विकसित किया गया, और भारत, अमेरिका, जापान, ठीक है, और राष्ट्रीय, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के भीतर, ठीक है, यानी टीयर नंबर में है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, 2000, यानी भाग एक में क्या बताया गया है, यानी IT एक्ट 2000 की, ठीक है, यानी महत्वपूर्ण धाराएं कौन कौन सी हैं, यानी महत्वपूर्ण धाराएं कौन सी, 43 से 43 है, यानी कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना बिना अनुमति के, ठीक है, बिना अनुमति के, यानी कंप्यूटर सिस्टम को क्या है, नुकसान पहुंचा रहा है, बिना अनुमति के डेटा निकालना या क्या करना, वायरस डालना, यानी
क्या है 43, 40, 43, तिर जाएगा, क्या हो जाएगा तिर जाएगा, तो बिना अनुमति के निकालना है, तिर जाएगा 43। ऐसे ही अगर यानी अपराधी को प्रभावित व्यक्ति को नुकसान को, यानी अपराधी, इसका जुर्माना क्या है, अपराधी को प्रभावित व्यक्ति को नुकसान का के लिए मुआवजे प्लस जुर्माना देना होगा, यानी मुआवजे को तो नुकसान के मुआवजे को देना होगा और क्या जुर्माना भी देना होगा। ऐसे यानी 66 में कंप्यूटर संबंधी अपराध हैं, हैकिंग आदि करना है, यानी 3 साल तक जेल और 5 लाख तक जुर्माना है, क्या है 5 लाख तक जुर्माना है। ऐसे ही जो 66A है वो क्या है, अवैध घोषित कर दी गई, यानी श्रेया सिंगल केस में, यानी जो 19 का है, 19 वाला जो, ठीक है, यानी बोलने का अधिकार कहीं ना कहीं छीन रहा था, यानी रद्द किया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक यानी संदेश भेजना, यानी सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंगल केस में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ये बहुत ठीक है पूछा जाता है, ठीक है, ये केस ऐसे ही अब ये लागू नहीं है। ऐसे ही क्या है 66, अगर हम 66 की बात करें, 66 कौन सा, 66 का C, यानी पहचान की चोरी करना, यानी आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिटी का थेफ्ट कर रहा है ये, यानी किसी और की पासवर्ड या डिजिटल सिग्नेचर चुराना। सी बिल्कुल तो सी है, बिल्कुल क्या है, यानी 66 सी, यानी तू तो सी कर रहा है, सी बहुत ध्यान से देख रहा है, पासवर्ड देख रहा है, सी कर रहा है और सिग्नेचर भी चुरा रहा है, सिग्नेचर तू चुराने वाला है, पहचान की चोरी कर रहा है। इसमें क्या है 3 साल तक क्या है, 3 साल तक तो कारावास है, 3 साल तक क्या है कारावास है, और 1 लाख तक क्या है जुर्माना 1 लाख तक है, ठीक है, और यहाँ पे 5 लाख है हैकिंग में। ऐसे D 66 का D है, यानी कंप्यूटर के जरिए, ठीक है, रूपण, यानी प्रतिरूपण है, यानी इम्पर्जनेशन, यानी प्रतिरूपण, कंप्यूटर के जरिए प्रतिरूपण करके ठगी करना, यानी फर्जी आईडी बनाना, क्या है प्रतिरूपण, यानी किसी और को दिखा के किसी और को बनना, प्रतिरूपण करके ठगी करना, फर्जी ईमेल आईडी, यानी 3 वर्ष तक सजा है, 3 साल तक क्या है कारावास है और 1 लाख तक जुर्माना कितना है 1 लाख है, ठगी कर रहा है फर्जी आईडी बनाकर, क्या फर्जी आईडी बनाकर, ठीक है। ऐसे ही 66 F की बात करें तो क्या है, यानी साइबर आतंकवाद, यानी साइबर टेररिस्ट के लिए है, यानी आजीवन कारावास है, इसमें क्या है आजीवन, ठीक है, यानी फ्रॉड कर रहा है ना, यानी टेररिस्ट कर रहा है, यानी आजीवन कारावास है। साइबर क्या है, साइबर में क्या कर रहा है, साइबर आतंकवाद फैला रहा है, यानी साइबर आतंकवाद है, साइबर आतंकवाद, ठीक है। 66 का F है, 66 में क्या है F है। इसके बाद क्या बताया गया है, ठीक है, तो इसके बाद ये है, इसमें क्या है, इसमें बताया गया यानी 67 क्या है 67 में, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील, ठीक है, सामग्री प्रकाशित करना पहली बार तक, यानी किसमें 67 में है, किसमें 67 में, ठीक है, 67 में पहली बार तो सज़ा कितनी मिलेगी 3 साल, फिर 5 साल तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और दूसरी बार में 5 साल तक की सज़ा, ठीक है, यानी क्या है 5 लाख तक जुर्माना देना पड़ सकता है। दूसरी बार में 5 साल की तो सज़ा मिलेगी और 10 लाख का जुर्माना भी देना पड़ सकता है, यानी अश्लील सामग्री क्या कर रहे हो प्रकाशित कर रहे हो। इसे 67 का जो B है उसमें बाल अश्लील सामग्री है, यानी 5 से 7 साल तक क्या है सज़ा मिलेगी, ठीक है, अश्लील यानी बच्चों की अश्लील, ठीक है, जुड़ी अश्लील सामग्री। ऐसे ही इसके बारे में यानी नए ज़माने के साइबर अपराध हैं, यानी क्या है डिजिटल अरेस्ट, ये 2024 का सबसे बड़ा स्कैम या ठग या इसमें, ठीक है, यानी ठग पुलिस CBI फर्जी, ठीक है, फर्जी की वर्दी पहनकर वीडियो कॉलिंग करता है और कहता है कि आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आया है और डिजिटल अरेस्ट रहो, यानी क्या है मनी लॉन्ड्रिंग में आया, डिजिटल अरेस्ट रहो, कैमरे के सामने बैठे रहो और पैसे ट्रांसफ़र कराते हैं। ऐसे ही डीप फेक क्या है, यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके किसी व्यक्ति का
नकली वीडियो या आवाज़, ठीक है, बनाकर, जैसे किसी नेता, अभिनेता या फर्जी, ठीक है, वीडियो क्या है, ठीक है, या फिर क्या है, फर्जी, ठीक है, फर्जी वीडियो वगैरह, यानी डीप फेक है। दीप को फेक बना रहा है, दीप को, ठीक है, यानी कोई अभिनेता नेता का की आवाज़ में बात करता है, यानी AI से बना लेगा, AI से, ठीक है। ऐसे ही जूस, ठीक है, जूस यानी जूस जैगिंग क्या है, यानी ये एक साइबर हमला है जिससे क्या है, हैकर सार्वजनिक जैसे यूएसबी पोर्टल जैसे एयरपोर्ट माल का इस्तेमाल करके अपना, ठीक है, फ़ोन या डिवाइस में मेलवेयर इंस्टॉल करता है या उसका, ठीक है, संवेदनशील डेटा चुरा लेता है। संवेदनशील जो डेटा है उसको क्या कर लेता है, चुरा लेता है, क्योंकि यूएसबी पोर्टल सिर्फ पावर नहीं बल्कि डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकता है। यानी यूएसबी केबल है, यूएसबी पोर्ट सिर्फ क्या है, सिर्फ क्या पावर ही नहीं बल्कि डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकता है। यह इससे, ठीक है, इसके, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, यानी कॉन्टैक्ट्स जैसे फोटो हो गई, बैंकिंग, ठीक है, डिटेल्स चुरा सकता है, और क्या, और ठीक है, डिवाइस को क्या है, कंट्रोल भी कर सकता है। यानी उत्तर प्रदेश में अगर विशेष, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल इंस्टीट्यूट क्या है, यानी साइबर की, अगर हम साइबर मुख्यालय की बात करें तो लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। साइबर थाने कितने हैं, यानी पहले 18 रेंज स्तर पर थे, यानी पहले कितने थे, 18 पर थे, कितने थे, 18 रेंज स्तर, रेंज कितनी है, रेंज यानी रेंज हैं 18 रेंज स्तर पे थे, लेकिन अब 75 जिलों में साइबर, ठीक है, साइबर थाने कार्यशील हो चुके हैं। क्या है, कार्यशील। ऐसे यूपी कोप ऐप है, यानी ठीक है, यूपी पुलिस का क्या है, आधिकारिक ऐप है, जहां आप, ठीक है, EFIR दर्ज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल चोरी या साइबर अपराध के लिए। ऐसी मुख्य पोर्टल की पहल कौन कौन सी है, यानी नेशनल साइबर क्राइम यानी रिपोर्टिंग पोर्टल है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल कौन सा है, तो कौन सा है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, तो यानी www.cybercrime.government.in है। ये क्या है, यानी पोर्टल है। ऐसे ही यहाँ कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। इसमें विशेष रूप से, ठीक है, बच्चों महिलाओं के खिलाफ, ठीक है, बच्चों या महिलाओं के अपराध के खिलाफ अपराध के लिए 9, ठीक है, अलग सेक्शन है। क्या है, 9 अलग सेक्शन है इसमें, यानी विवरण ये है, 9 अलग क्या है, सेक्शन बनाए गए हैं इसमें। ऐसे ही साइबर, ठीक है, यानी स्वेच्छता केंद्र है, यानी साइबर सुरक्षा केंद्र है। कौन सा, साइबर सुरक्षा केंद्र है। इसे यानी बूटनेट क्लीनिंग एंड क्या है, यानी बूटनेट क्लीनिंग यानी साइबर सुरक्षा केंद्र है, यानी बूटनेट क्लीनिंग, यानी मालवेयर एनालिसिस सेंटर भी कहते हैं। क्या है, मालवेयर एनालिसिस सेंटर भी कहते हैं, यानी बूटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, यानी साइबर सुरक्षा केंद्र है। क्या है, साइबर सुरक्षा केंद्र है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये क्या है, इंस्टीट्यूट और पोर्टल है। ठीक है, पोर्टल, ठीक है, यानी क्या है, ये तो इंस्टीट्यूट है इम्पोर्टेंट। ठीक है।